अब चलते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स में, और वो सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे बेस्ड हो। जैसे एग्जांपल देखो, आपसे मार्क प्राइस पूछा हुआ है और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है ₹612, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ये आपको दे रखे थे 25% और 15%। अब देखो, 25% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 75% रह गया, तो 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे। 15% डिस्काउंट दे दिया तो 85% रह गया, तो 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे। और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस में दिया जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया 0.75 इंटू 0.85 इंटू मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और सेलिंग प्राइस तुम्हें कितना दे रखा है? 612 दे रखा है, तो यहां से मार्क प्राइस निकालो। दूसरा देखो, सेलिंग प्राइस वही आपको 612 दिया हुआ, और 25% और X%, ये आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं। ठीक। और मार्क प्राइस लिखा था 960, तो तुम्हें एक्स निकालना था, एक्स कितना हो। अब देखो, पहला आपने क्या किया कि 25% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब 75% या 0.75 हो गया। ठीक। अब दूसरा था, तुमने X% डिस्काउंट दिया, तो कैसे निकालोगे? देखो, 100 - X अपॉन 100, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब एक तो मल्टीप्लाई हो गया 0.75, और एक मल्टीप्लाई हो गया 100 - X अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस 960, और ये सेलिंग प्राइस बन गया कितना? 612 बन गया। तो यहां से तुम एक्स फाइंड कर लो। समझ में आ रहा है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे निकाला, ये वाला पॉइंट देख लेना। क्योंकि जैसे तुम्हें ये देखो, 0.75 तुमने कैसे निकाला था? पहले 100 में से 25 माइनस किया था, और फिर 100 कर दिया था। तो अब 25 की जगह क्या है बताओ? एक्स। ये देखो, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले में डिस्काउंट था 25%, दूसरे में डिस्काउंट था X%। तो पहले में 0.75 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 100 - X अपॉन 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक। थर्ड एग्जाम्पल देखो, सेलिंग प्राइस तुम्हें दिया हुआ है 288, और मार्क प्राइस है 480, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं 25% और X%।
तो अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक्स निकालना है, एक्स कितना होगा। 25% का मतलब 0.75 से मल्टीप्लाई होगा, और x परसेंट का मतलब होगा 100 माइनस एक्स अपॉन 100, इतने से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन कौन सा प्राइस, मार्क प्राइस। तो 0.75 को और 100 माइनस एक्स अपॉन 100, इसको मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे 480 से, तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा 288। तो यहां से एक्स फाइंड करेंगे। फोर्थ एग्जांपल, टोटल जो डिस्काउंट था, टोटल जो डिस्काउंट अमाउंट था वो था ₹259.20, इतना का था। और सक्सेसिव डिस्काउंट थे एक्स परसेंट और एक्स परसेंट के लिए, और मार्क प्राइस था 720। तो तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है। अब ध्यान से देखो, मार्क प्राइस को 100 माइनस एक्स अपॉन 100 और फिर से 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 100 माइनस एक्स अपॉन 100, इसका स्क्वायर इंटू 720। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा मार्क प्राइस ये था और सेलिंग प्राइस ये है। ठीक, सेलिंग प्राइस ये है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो टोटल डिस्काउंट होगा। ठीक है ना, मार्क प्राइस और फाइनल सेलिंग प्राइस, उनका जो डिफरेंस होगा वही क्या बनेगा, टोटल डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होगा, 259.20, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 720, ये तो मार्क प्राइस था, माइनस 100 माइनस एक्स अपॉन 100, इसका स्क्वायर इंटू 720। तो मार्क प्राइस माइनस फाइनल सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस फाइनल सेलिंग प्राइस, ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। ये कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से टाइप 2 समझ में आ गया होगा, जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे होता है। और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया हो तो तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 माइनस एक्स अपॉन 100, इतने से मल्टीप्लाई करना, ये देंगे इसको, मार्क प्राइस को। अब चलते हैं लास्ट टाइप, टाइप 3 जो करोगे। ये किस टाइप की होती है देखो, एग्जाम्पल 1, आपसे कहता है कि जो मार्क प्राइस है ये 25% अबव कॉस्ट प्राइस है, और जो डिस्काउंट दिया हुआ है ये 25% का दिया हुआ है, तो तुम्हें परसेंटेज लॉस या गेन निकालना है। अब ध्यान से देखो, मार्क प्राइस तुम्हें दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस से 25% अबव है,
और डिस्काउंट तुम्हें 25% दिया हुआ है। ठीक, सॉरी यहाँ पे 40% था। ये था 40%। तो मार्क प्राइस 40% अबव सी दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया था 25%, तो तुम्हें परसेंटेज लॉस या गेन निकालना था। अब आप ये बताओ कि मार्क प्राइस 40% अबव कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब जो मार्क प्राइस हुआ वो 1.4 सी हो गया ना। अब इसमें तुमने 75%, ठीक है, इसमें 75% तुमने डिस्काउंट दिया, 25% डिस्काउंट दिया, तो इसके अंदर रह गया 75%, मतलब 0.75 से मल्टीप्लाई होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 0.75 इंटू मार्क प्राइस, इसका मतलब 0.75 इंटू 1.4 सी, और ये आ रहा है 1.05 सी आ रहा है। अब आप ये देखो कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आ रहा है ना, सी से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट रहा होगा बस होगी। और बाय द वे प्रॉफिट कितना रहा होगा देखो, कॉस्ट प्राइस तो है सी और सेलिंग प्राइस ये 1.05 सी है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना रहा होगा, इन दोनों को देख करके देखो कितना हो गया, 5%। और वैसे बाय द वे अगर तुम्हें निकालना होता, कैलकुलेट करना होता, तो क्या होता देखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर दो। अब सेलिंग प्राइस आता 1.05 सी माइनस सी अपॉन सी इंटू 100, तो ये भी तुम देखते तो कितना था, 5%। एक बार रिपीट कर रहा हूं, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% अबव, तो इसका मतलब मार्क प्राइस 1.4 सी है, उसमें तुमने 25% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब रह कितना गया, 75%, तो 0.75 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई होके 1.05 सी है। ठीक, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि वो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया बस। ठीक, अब चलते हैं एग्जाम्पल 2। आपसे कहता है कि मार्क प्राइस X% अबव सी, कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा है, और डिस्काउंट 30% दिया हुआ है, और प्रॉफिट 5% दिया हुआ है। तो तुमसे कहता है एक्स की वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा है, तो इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया देखो, कॉस्ट प्राइस में X% ऐड करोगे, तो इसका मतलब X/100 इंटू सी, ये ऐड करोगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस 0.01 x इंटू सी हो गया। अब इसमें तुमने 30% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 70% रह गया, तो 0.7 सी से मल्टीप्लाई करोगे, 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया देखो, सेलिंग प्राइस हो गया 0.7 इंटू 1 प्लस 0.01 x इंटू सी आ गया। लेकिन साथ में तुम कहते हो कि 5% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो,
तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 1.05 सी आना चाहिए। लास्ट उसमें किया था ना हमने एग्जाम्पल में कि अगर 5% का आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1.05 सी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सी और सी तो हो गए कैंसिल, तो यहाँ से एक्स फाइंड करना। एक बार दोबारा देखो, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से x% ज्यादा है, तो इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया, सी प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू सी होगी, और उस पर डिस्काउंट है 30% का, इसका मतलब रह गया 70%, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और साथ में कहता है कि प्रॉफिट आपने 5% का अर्न किया, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था, बताओ 1.05 सी होना चाहिए। ठीक, वहां से निकाल लो। थर्ड एग्जाम्पल देखो, मार्क प्राइस 36% अबव सी है, ठीक, और डिस्काउंट 40% दिया हुआ है। तो तुम्हें लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट परसेंटेज निकालना कितना होगा। अब देखो, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 36% अबव है, और उसमें 40% का डिस्काउंट है, मतलब 60% रह गया। तो अगर मैं मार्क प्राइस देखूं तो कितना होगा, देखो मार्क प्राइस होगा 1.36 सी हो गया, और इसमें 40% का डिस्काउंट था, तो 0.6 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 1.36 सी, ठीक। और जब तुम ये मल्टीप्लाई करते हो तो ये निकल के आता है 0.816 सी, 0.816 सी। और अब आप देखो कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, इसका मतलब लॉस होगा। और लॉस कितना होगा जरा बताओ मुझे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस 0.816 सी अपॉन सी इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 18.4% का लॉस। एक बार फिर से वो कर रहा हूँ, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 36% ज्यादा है, तो उसका ना मार्क प्राइस 1.36 सी हो, डिस्काउंट 40% है, तो उसका मतलब रह गया 60%, तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और सेलिंग प्राइस तुम्हें दिख रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस से कम आ रहा है, 0.816 सी आ रहा है, तो इसका अंदर लॉस है। और फिर लॉस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो वहां से तुम्हारा निकल के आएगा 18.4%। अब चलते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 5 सॉरी, आपसे कहता है सेलिंग प्राइस 32% मोर देन सी है, कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है, और डिस्काउंट 12% दिया था। तो तुम्हें कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इसका रेशियो निकालना। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है,
और डिस्काउंट तुम्हें दिया हुआ 12%, तो सी अपॉन एम निकालना है। तो देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है, इसका मतलब ये 1.32 इंटू सी हो गया। और ये जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, मार्क प्राइस में दिया जाता है। क्यों मार्क प्राइस में दिया जाता है, तो 12% तुम दे चुके हो डिस्काउंट, तो रह गया 88%। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.88 इंटू मार्क प्राइस। ये बनेगी ना, सेलिंग प्राइस को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ये वाली कंडीशन से और एक ये वाली कंडीशन से। ठीक, तो यहां से फिर सी अपॉन एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी अपॉन एम की वैल्यू आ जाएगी 0.88 अपॉन 1.32। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखो। डिस्काउंट दे रखा है 18%। आपसे कहता है हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज अबव कॉस्ट प्राइस मस्ट बी एम टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ, get a profit of 6.6%। अब देखो, मान लो मैं मार्क प्राइस को x% ज्यादा रखता हूँ, कॉस्ट प्राइस से x% ज्यादा रखता हूँ, तो इसका मतलब, और उसमें 18% का डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है, 18% का डिस्काउंट देता हूँ, तो रह कितना गया, 82% रह गया बेटा, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया होता है, 0.82 इंटू मार्क प्राइस। लेकिन मार्क प्राइस x% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया 0.82 सी प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू सी, ये आ गया। और तुमसे ये भी कह रहे हैं कि तुम 6.6% प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो इसका मतलब कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में तुमने 6.6% ऐड कर दिया, तो 6.6 अपॉन 100 इंटू सी और आ गया। अब आप देखो पूरे में सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से तुम एक्स फाइंड करो। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनो। डिस्काउंट तुम्हें दिया हुआ है 18%, तो इसका मतलब रह गया 82%। तो मार्क प्राइस को जब तुम 0.82 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो सेलिंग प्राइस बनेगा। दूसरा, अब कॉस्ट प्राइस से तुम्हें मार्क प्राइस को x% ज्यादा रखना है, तो इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया, सी तो है ही है, साथ में x अपॉन 100 इंटू सी हो गया। और तुम्हें इसमें 6.6% प्रॉफिट भी अर्न करना है। ठीक है ना, 6.6% प्रॉफिट भी अर्न करना है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सी प्लस 6.6 अपॉन 100 इंटू सी, ये हो गया। तो कितना देना, एक बार जैसे देख लेते हैं, इसमें मेन वो जो एक्स वाला था ना, वो वाला क्या चीज थी, x% वाला, वो ध्यान रखना। रिवाइज कर लेते हैं, देखो। सबसे पहली बात, मान लो मार्क प्राइस इज 20% अबव सी है, तो इसका मतलब एम की वैल्यू कितनी है, जरा बताओ, 1.2 सी। अब इसमें मान लो मैंने 15% का डिस्काउंट दिया, तो रह गया 0.85, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना रह गया, बताओ जी,
0.85 इंटू एम, या कह लो 0.85 इंटू 1.2। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक। और एक सिंपल सी बात है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो फिर लॉस हो रहा है। दूसरा देखो, मान लो सेलिंग प्राइस इज X% अबव सी है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है बताओ। कॉस्ट प्राइस में X/100 इंटू सी कर दो, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में X/100 इंटू सी कर दो। तीसरा, अगर तुमने मार्क प्राइस में X% का डिस्काउंट दिया, तो ये थोड़ा सा अलग था, ध्यान रखना। मार्क प्राइस में अगर X% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया। सेलिंग प्राइस हो गया 100 माइनस X/100 इंटू एम। ये बस ये ध्यान रखना, ये X% में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एक्स वाले को ध्यान रखना कि अगर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है तो मार्क प्राइस 1.2C हो गया। अब तुमने अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो रह गया 85%, तो 0.85 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस X% सी से ज्यादा है तो तुम लिखोगे S=C प्लस X/100 इंटू सी। और अगर मार्क प्राइस में X% का डिस्काउंट दिया तो फिर तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 माइनस X/100 इंटू एम। ये ध्यान, तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट